और एक बात और बताएं भक्तों, मेहनत को 10वां हिस्सा धर्म में लगा चलो, तुम्हारा ये लोक भी बनेगा और परलोक भी बनेगा। मेहनत का 10वां हिस्सा। लेकिन दुख तो यही है, जब हिंदू को धर्म करने की अकल नहीं है, जब हिंदू को धर्म करने की अकल नहीं है, जो गंगा को पुल पार कर रहा हो और 5 रुपया ले गंगा में फेंक दे। क्यों? गंगा 5 रुपया क्या करेगी? अरे जब 5 रुपए का गरीब को दे देता, उसका नमक आ जाता। 2 लाख से ऊपर पैसा भारत का रोज पानी में जा रहा है। लोगों इतनी नदियां हैं और गमार पार कर रहे नदियां, पैसा फेंक रहे। मछुआरे चुम्बक डाल के पैसा निकाल लेते हैं, शाम को मछली बनाते और ठेका पे दे बोतल मंगाते। या हिंदू को धर्म करने की अकल नहीं। इसलिए मैं तुमसे कहूंगा कि 10वां हिस्सा परमात्मा के नाम पे गरीबों की तरफ फेंके तरफ। शाम को जब सो, पड़ोसी को पता लगा ले बाकी घर में सब्जी बनी कि नहीं बनी। सर्दियों में इनके बच्चा सिकुड़ के रह जाता, रजाई कंबल कोई न कोई मदद कर दे। भक्तों, हमें हर कथा में एक बिस्तर मिलता है, हर कथा, लेकिन वो बिस्तर मेरे नहीं होते, गरीबों के होते। ले तो हम जाते हैं, आनंद गरीब को आता है। ध्यान रखना। अकबर को नाम सुनो? अकबर को, अकबर के यहाँ बीरबल मंत्री रहे। अकबर की बेगम रोज कहो कर जा, हिंदू को हटा, मेरे भैया को मंत्री बना, शेर खां को। बीरबल को हटाए भी जब बात करे तो अकबर कहने लगा, तुम नहीं जानते, बीरबल बड़ा चतुर है। तो बेगम कहने लगे, दोनों की परीक्षा ले लो, हमें भैया की बीरबल की, जो पास हो जाता है राखो। ठीक। अकबर दरबार में आया, अपने सालिक शेर खां को बुला के कहा, शेर खां इधर आओ, 3 रुपए लेके जाओ मैनपुरी में। 1 रुपए की लाना अब, 1 रुपए की लाना तब, और 1 रुपया की अब न तब। चलो शेर खां बाजार में आओ, 1 रुपया दुकान फेंको। ये भैया दुकानदार 1 रुपया की अब दे दो। दुकानदार खान लोगो रुपया जब अबे दे रहे हो तो अबे दिए, लेकिन कहा देते जब बता। शेर खान लोगो बता दो 1 रुपया की अब दे दो। दुकानदार बोलो बड़ी अजीब आदमी, अरे रुपया अबे दे रहे तो अबे दिए, कहा दे दें? कान लोगो अब दे दो। 100 रुपया फेंक दो, चल बोनी बट्टा सर खराब करने को आई हो। दूसरी दुकान पे गो, रुपया फेंको, ले भैया 1 रुपया की तब दे दो। दुकानदार बोलो तब क्यों दिए? जब रुपया अबे दो तो अबे दिए, का दे दे? कान लोगों बता तो तब दे दो। दुकानदार ने रुपया फेंक दो। तीसरी दुकान पे गो, बोला है भैया ले 1 रुपया की अब न तब दे दो। दुकानदार ने रुपया वापस कर दो। शेर खां आओ, अकबर को 3 रुपया दे के बोलो, जीजा जी का बाजार में जब चीज ना मिली। अच्छा, ए बीरबल इधर आ, 3 रुपए ले जाओ। 1 रुपए की लाना अब, 1 रुपए की लाना तब, तो 1 रुपए की अब न तब। बीरबल चलो। सवेरे सवेरे गरम गरम जलेबी बन रही, 1 रुपया की जलेबी ले लें। बीरबल अंगेला बड़ो भगवान कथा हो रही, 1 रुपया कथा पे चढ़ाए दो, प्रसाद ले लो। अंगेला चलो सुगरंडी नच रही, मुझे रानी कोई अच्छे गीत तो गाती नहीं। हाय हाथ मटका मटका के गाय कि राजा तेरी गोदी में गेंदा बन जाए। गेंदा बने, अरे ठगनी भैंस बन जाती, धरी बद दूध देती, घर के घर से पड़ोसी मठा ले जाते। बन 1 रुपया दो, वो रंडी को दे दो। बीरबल तो आए अकबर से बोले, ले जीजा जी 1 रुपए की अब जलेबी खाओ, और 1 रुपया भगवान कथा चढ़ाए बूढ़ी, और जब मर के खुदा के दरबार में जाओ, और 1 रुपया रंडी को दे अब न तब, न तो अब और नबू। तो तब के लिए कुछ न कुछ करते रहे।
राजा बलि हर वर्ष किसी न किसी बात का उत्सव रचवाता था। जो राजा बल के दरवाजे पे याचक आ जाता था वो विमुख नहीं जाता था। एक बार राजा ने 101 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया और 101 अश्वमेध यज्ञ जो कर लेता है उसे देवराज इंद्र हो जाता है। इंद्र किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं है। जो 101 अश्वमेध यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण कर लेता है वो देवराज इंद्र हो जाता है। तो वैदिक विधान से राजा ने प्रत्येक यज्ञ को रचवाना शुरू कर दिया। जिसने जो मांगा उसे वही दिया गया, जिसने जो चाहा उसने वही पाया। जब 100वें यज्ञ की तैयारी होने लगी देवराज इंद्र की पिंडलियां कांप गई कि अगर इसका ये अनुष्ठान पूरा हो गया तो मेरा इंद्रासन चला जाएगा। भाग दिया और भगवान के क्षीर सागर में आया और भगवान के चरणों पर गिर पड़ा। प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। क्या मुसीबत आ गई देवराज इंद्र? प्रभु बलि राक्षस कुल का बलि नर्मदा नदी के किनारे अश्वमेध यज्ञ कर रहा है। तो तुम्हारी नानी काय को मर रही? प्रभु तुम पे तुषार काय को पड़ रहो, तुम्हारी छाती पे सांप क्यों लौट रहो? अरे वो यज्ञ कर रहा है, किसी का धन छना नहीं रहा, किसी बहन बेटी का धर्म डिगा नहीं रहा, फिर तुम्हारे ऊपर क्या मुसीबत आ गई? आप इधर से हाँ बहुत बड़े आदमी हुए, आसमान तक लग गए। देखा मैंने अभी तुम्हें बताया था कि लोग हमें घमंडी समझते हैं, बड़ा ही घमंडी होता है। ना 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 ना, जितने बड़े भाई दुनिया में उनने थुका के धर दो। मेरे भाइयों, देवराज इंद्र भगवान से कहने लगा, महाराज मेरी बात सुनो। सुना? प्रभु मेरी बात सुनो। देवादि देव ये महादान देवों के लिए दिवाला है। सुरपुर की शुद्ध सीढ़ियों पर निश्चल ने बात जमाया है। पूरनचंद्र शास्त्री प्रधान साहब 1100 मुद्राएं देकर मेरा सम्मान करते हैं। भगवान इन धन धान से परिपूर्ण रखे। और ये प्रधान हैं, जनता के सिपाही हैं, इसलिए भगवान इन्हें शक्ति दे दो, जनता की सेवा करके अपने को धन्य बना सके। प्रभु ये अगर सुन लो कि अगर इसने ले लिया तो हम कहाँ रहेंगे? ये 100 रुपए हमारे साथ के बच्चों को दे रहे हैं। भगवान सुख और शांति दे। एक बात बताओ देवराज इंद्र, कहिए प्रभु। राजा पर अनुष्ठान करने जा रहा है। हाँ। किसी का धन छनाने नहीं जा रहा, किसी का दिल दुखाने नहीं जा रहा, किसी का घर जलाने नहीं जा रहा, किसी बहन बेटी का धर्म डिगाने नहीं जा रहा। फिर तुम पे तुम्हारी छाती में सांप क्यों लौट रहे?
प्रभु रक्षा करो, ये सुन लो कि किसी तरीका से चला न जाए। एक बात बताएं, बुरी न लगे। क्या? तुम्हारी नियत हमें कुत्ता जैसी लग रही है। कैसी महाराज? कुत्ता जब हड्डी को लेके चूसता है, हड्डी में खून नहीं होता, कुत्ता की दाढ़ से निकल के खून हड्डी में लग जाता है। कुत्ता सोचता है हड्डी का ही खून है। शेर को आता हुआ देखता है, तिरछा होके भागता है कि कहीं शेर मेरी हड्डी को न छीन ले। इसी तरह तुम इंद्रासन रूपी हड्डी को अपने दांतों में दबाए बैठे हो। जब कोई भक्त धर्म का काम करता है, तुम्हारी छाती पर सांप लोट जाता है। ये घिनौनी आदत को छोड़ दो। कुछ भी करो प्रभु, कृपा करो। तुम्हें अपने इंद्रासन की चिंता है? हाँ प्रभु। जाइए, मैं तुम्हें एक वचन देता हूं। क्या वचन प्रभु? अगर राजा बल इस अनुष्ठान में सफल हो जाएगा, हाँ, तो हम तुम्हारा इंद्रलोक बचाकर उसे दूसरा लोक। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु आपकी।